दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दोनों देखते हैं। आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स के लगभग 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं, जिसमें आपको जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स मैंने शामिल किए हैं। देखिए दोस्तों, बिहार के बहुत सारे एग्जाम चुनाव बाद होने वाले हैं, तो लग जाइए तैयारी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। इससे आपको में याद हो जाएगा, पूरा वीडियो देखने से आपको पूरा का पूरा बिहार करंट अफेयर्स आपको जनवरी से लेके अक्टूबर का एक साथ आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित गोकुल जलाशय को रामसर का दर्जा मिला है? देखिए दोस्तों, बक्सर जिले में यह जलाशय स्थित है, गोकुल जलाशय। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों, बक्सर के गोकुल जलाशय के साथ साथ पश्चिमी चंपारण जिले के उदयपुर झील को भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो कौन कौन दोस्तों, आपको एक हो गया बक्सर में स्थित गोकुल जलाशय, और पश्चिमी चंपारण जिले के उदयपुर झील को जो है रामसर साइट का दर्जा मिला है। बिहार में इनको मिलाकर अब लगभग 5 रामसर साइट हो गए हैं। बिहार का प्रथम रामसर साइट जो है वो कांवर झील है। जमुई का नागी और नकटी आप जानते हैं पक्षी अभयारण्य है, और वो झील भी है, उसको रामसर स्थल का दर्जा मिल गया है। दूसरे क्वेश्चन, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन आप देखिएगा बीपीएससी, बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं। ये बिहार के हॉट करंट अफेयर्स हैं, हॉट है, ये पूछने के प्रबल चांसेस रहते हैं। तो प्रत्यय अमृत बनाए गए हैं। कौन है बिहार के नए मुख्य सचिव? प्रत्यय अमृत बनाए गए हैं। अमृत लाल मीणा जो पूर्व मुख्य सचिव हो गए, उनका स्थान प्रत्यय अमृत ने लिया है। तीसरा क्वेश्चन, 29 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई स्टार मार्क मार लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वैशाली में बना। दोस्तों, वैशाली वही है जहां पर पहली बार लोकतंत्र, पहला गणतंत्र विकसित हुआ था, पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था वैशाली के लिच्छवी में, आप जानते हैं। तो बिहार में वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 550 करोड़ रुपए की अधिक से लागत से 72 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसमें 15 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मैथिली भाषा में योगदान के लिए बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये नेहा झा है। नेहा झा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मैथिली भाषा के लिए। ठीक है, और मुन्नी कामत को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेहा झा जी बिहार की रहने वाली हैं। नीति आयोग द्वारा मार्च 2025 की रैंकिंग में देश के 500 पिछड़े प्रखंडों की सूची में बिहार के किन 2 प्रखंडों ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो ये दोस्तों चांदन और सबौर है। ठीक है, पिछड़े प्रखंडों की सूची में चांदन और सबौर ने स्थान में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है बिहार का। देखिए दोस्तों, बांका का चांदन है, बांका जिले का चांदन प्रखंड, और भागलपुर जिले का सबौर इसमें शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बेहतर कार्य इन प्रखंडों ने किया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले शैलेश ने 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों, ये जमुई जिले के रहने वाले हैं शैलेश ने। इन्होंने 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार की विकास दर 8.64% रही है, जबकि 2023-24 के दौरान दोस्तों ये 14.47% रही थी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। बिहार का अर्थव्यवस्था 4.89 लाख करोड़ से बढ़कर 5.31 लाख करोड़ हो गया है। बिहार का राजकोषीय घाटा 2.9% रह गया है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार में कुल कितना लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है? तो 99.34 लाख मीट्रिक टन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार में कुल 99.34 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है, जिसमें और गेहूं का उत्पादन 78.27 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, मक्का का उत्पादन 66.03 लाख मीट्रिक टन। और इस 2024-25 के दौरान बिहार में कुल 71.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 249.21 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन भी हुआ है। उक्त बातें मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताई हैं। बिहार के किस विभाग को नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कृषि विभाग को। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिहार सरकार के कृषि विभाग को सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। बिहार के गया जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों, बिहार के गया जिले का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से शुरू की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के तहत इसके तहत 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और सीड मनी के रूप में बिहार सरकार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भी डाले हैं जो उद्योग करना चाहती हैं। बिहार को कृषि संबंधित किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 मिला है? तो मत्स्य पालन में। मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 से बिहार को सम्मानित किया गया है। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी हैं। यह सम्मान देश के कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने वाले राज्यों को दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा है आप जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, 6 अखबारों का निचोड़ सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह आपको कॉपी पेस्ट मिलेगा, लेकिन हमारे चैनल पर रियल कंटेंट आपको मिलेगा। 13 जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की? आप जानते हैं दोस्तों, 125 यूनिट बिजली, आपका कितना भी बिजली बिल है उसमें से 125 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको 400 यूनिट बिजली आया, तो 400 के बदले आपको दोस्तों उसमें से 125 काट देंगे तो सिर्फ आपको 275 यूनिट का ही बिजली बिल देना है। तो ये किया गया जुलाई 2025 में। बिहार सरकार ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इससे बिहार राज्य की 1.67 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे बिहार सरकार पर 3375 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये भोजपुर आरा की रहने वाली हैं। सपना कुमारी सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हैं। भोजपुर की बेटी सपना कुमारी ने विश्व मंच पर इतिहास रच दिया है। इन्होंने बर्मिंघम में आयोजित 21वें विश्व पुलिस फायर गेम 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। ई वोटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों बिहार बना है। यानी अब आप मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ही वोटिंग कर पाएंगे। भारत में पहली बार स्मार्टफोन के जरिए मतदान करने की सुविधा मिलने जा रही है। बिहार ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य होगा। 22 मई 2025 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों सचिन चतुर्वेदी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार प्रथम ने की थी दोस्तों। आप बता दें तो वाइस चांसलर या कुलपति सचिन चतुर्वेदी बनाए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नष्ट कर दिया। ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा दोस्तों ये केंद्र था। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। नालंदा बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है, जिससे 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं के लिए
फायदा होगा। जुलाई 2025 में बिहार के किस खाद्य पदार्थ को ग्लोबल वैश्विक पासपोर्ट की मान्यता मिली है? तो मिथिला मखाना को। दोस्तों आप जानते हैं कि देश का 80% मखाना जो है वो बिहार से होता है और वो भी मिथिला के क्षेत्र से। बिहार का सुपर फूड मिथिला मखाना वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से पहचाना जाएगा। इसके लिए मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खास एचएस हार्मोनाइज सिस्टम कोड प्रदान किया गया है। इससे इस खास किस्म के जल फल को नई पहचान मिली है। बिहार में बनने वाला कौशल विश्वविद्यालय किसके नाम पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर भी इनको कहना उचित होगा, क्योंकि 2024 में इनको भारत रत्न दिया है भारत सरकार ने। बिहार सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पहले कौशल विश्वविद्यालय जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में परमाणु बिजली घर बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार के बांका में बिहार का पहला परमाणु बिजली घर बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत बिहार में कि यहां पर अब परमाणु बिजली घर भी बनेगा। बिहार में खासकर दोस्तों कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट ही हैं और वहीं उसी से बिहार में बिजली उत्पादन होता है। लेकिन पहला परमाणु बिजली घर बांका में बनाया जाएगा। बांका जिला में दोस्तों मंदार पर्वत है, जहां पर मंदार महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछ देता है। बिहार के किस जिले में वाटर मेट्रो बनाई जाएगी? तो दोस्तों जानिए, बिहार के पटना में पहली वाटर मेट्रो शुरू की जाएगी बिहार की। ठीक है, यह विकल्प गंगा से परिवहन में बहुत आसानी होगा। इससे पटना में वाटर मेट्रो बनेगी। साथ ही पटना को जलमार्ग क्षेत्र हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। मिसेस बिहार 2025 का खिताब ऐश्वर्य राज ने जीत लिया है। 18 मार्च 2025 को बिहार को किन दो क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ऊर्जा और कृषि के क्षेत्रों में। 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजगीर में आयोजित एशिया कप मेंस हॉकी 2025 में भारत की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर कोरिया को हराकर जीत लिया है। भारत ने हीरो एशिया कप जो राजगीर बिहार 2025 में आयोजित किया गया, कोरिया को 4-1 से हराकर जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोरिया को रोमांचक फाइनल में 4-1 से हराया है। बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह को। प्राकृतिक स्कूल के संस्थापक डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह को नेशनल प्रिंसिपल अवार्ड से दिल्ली में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नीति आयोग, उद्योग विभाग तथा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। पद्म पुरस्कार 2025 से बिहार के 7 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें 7 हस्तियों में दोस्तों देखिए कौन कौन है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को, जो स्वर्गीय हो गई, डेथ हो गया उनका दोस्तों, उनको पद्म विभूषण। सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व वित्त मंत्री भी थे, उनको भी मरणोपरांत लोक कार्य के क्षेत्र में पद्म भूषण। एवं स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल को सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री का सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। इसके अलावा आरा के रहने वाले भीम सिंह भवेश को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान। मुजफ्फरपुर के भूसरा की रहने वाली निर्मला देवी को सुजनी कला के लिए पद्मश्री सम्मान। मेडिसिन में हेमंत कुमार को पद्मश्री। विजय नित्यानंद सूर्यवर जी महाराज को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार जो है 15वें स्थान पर रहा। 2025 के पदक तालिका में बिहार ने 36 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक थे। महाराष्ट्र इन 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर, उसने 158 पदक जीते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का दिन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में किया गया। गज सिम्हा खेलों का सीमांकन और 3 स्पर्धाएं जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई, जबकि पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में अन्य स्पर्धाओं की मेजबानी की थी। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है।
बिहार में किस जिले में गंडक नदी के किनारे बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनेगा? तो गोपालगंज जिले में दोस्तों। गोपालगंज जिला थावे मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का ही है। बिहार का लिंगानुपात जो है दोस्तों 918 है। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? तो दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान ने। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 6,389 किलोमीटर है। बिहार में अभी कुल 57 एनएच है। देश में सबसे अधिक महाराष्ट्र में 18,462 किलोमीटर एनएच है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन हैं। गुजरात में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग के उसी खेलों में बिहार की अर्पिता दास ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, जबकि जिया कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फिल्म सिटी बना है? तो जहानाबाद में। जहानाबाद में दोस्तों बराबर की गुफाएं हैं। बिहार के किस जिले में स्थित मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो समस्तीपुर जिले में स्थित मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बिहार के किस जिले की रहने वाली बेटी कमला प्रसाद विशेषर ने त्रिनाद और टोबैगो का पीएम का चुनाव जीत लिया? तो ये बक्सर की रहने वाली हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की सूची में बिहार राज्य का कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर आया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। आईआईटी पटना को इंजीनियरिंग श्रेणी में 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के किस जिले के रहने वाले प्रवीण सिंह को दिल्ली के लाजपत भवन में राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बक्सर के रहने वाले हैं। यह सम्मान उन्हें बिहार के सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि हासिल करने के उपलक्ष्य में दिया गया है। हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में पटना विश्वविद्यालय की किस छात्रा ने 50 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो स्वाति कुमारी ने। 21 सितंबर 2025 को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है? तो पटना में। पटना राजधानी में 889 करोड़ की लागत से बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 21 एकड़ में फैला यह केंद्र छात्रों के लिए विज्ञान को सरल और मनोरंजक बनाएगा। करीब 20.5 एकड़ भूमि पर बनी इस भव्य साइंस सिटी को महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की स्मृति में तैयार किया गया है। अडानी समूह बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा निजी समूह वाला 2400 मेगावाट का बिजली घर बनाएगा? तो दोस्तों भागलपुर में। भागलपुर के प्रीपैती में 800 मेगावाट के 3 यूनिट अर्थात 2400 मेगावाट पावर प्लांट के निर्माण को लेकर रास्ता साफ हो गया। पूर्णिया से पीएम मोदी ने वर्चुअल इसका शिलान्यास भी किया है। भागलपुर जिला सहित बिहार और पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा बड़ा प्लांट का स्थापना हो रहा है। यह परियोजना बिहार की नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा निवेश है। सबसे बड़ी परियोजना लगभग 29,000 करोड़ रुपए की है। बिहार के किस जिले में देश का 59वां टाइगर रिजर्व बना है? तो दोस्तों कैमूर जिले में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। जुलाई 2025 के केंद्र सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की जाएगी। पूर्वी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अपेक्षा इसमें 100 अधिक बाघ रहेंगे। 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बने हैं? तो विनोद सिंह गुंजियाल। भारतीय निर्वाचन आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा 2007 बैच के अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए हैं। देखिए दोस्तों, बिहार के मुख्य सचिव जो हैं अभी तक तो अमृतलाल मीणा थे, लेकिन अब प्रत्यय अमृत बन गए हैं। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। दिल्ली में आयोजित साहित्यिक समारोह में मैथिली का साहित्य अकादमी 2024 पुरस्कार से महेंद्र मंगोलिया को सम्मानित किया गया है। ठीक है।
उनको यह सम्मान उनके लघु कथा के लिए दिया गया है, जबकि गगन गिल को मैं जब तक आई बहार और कीर के लिए हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटर ने आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं? तो ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी आईपीएल और टी20 में 50 और सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बने हैं। वैभव सूर्यवंशी ने बिहार का नाम पूरे देश भर में रोशन कर दिया है। आईपीएल इतिहास में सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बने हुए, सबसे कम गेंदों पर शतक लगाने वाले भारतीय भी बने। आईपीएल में शतक लगाने सबसे युवा बल्लेबाज 14 साल 35 दिन के वो बने हैं। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज 35 गेंद पर। टी20 में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज राजस्थान रॉयल्स की ओर से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। आईपीएल में दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो उन्होंने इतिहास नाम रोशन कर दिया है समस्तीपुर और बिहार का। बिहार की कौन सी बेटी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है? तो स्मिता कुमारी। बिहार की स्मिता कुमारी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष बनी है। भारतीय मुक्केबाजी के इतिहास में पहली बार कोई महिला इस पद पर पहुंची है। केंद्र सरकार ने बिहार के कितने जिलों में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो 16 नए जिलों में दोस्तों खोला जाएगा 19 केंद्रीय विश्वविद्यालय। 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने के लिए लगभग 5,862 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार के 16 जिलों में खुलेंगे। नमूना पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर 100 हो गई है। 4 वर्षों में यह 118 से घटकर 100 हो गई है, अर्थात अब बिहार में प्रति लाख महिलाओं के प्रसव के दौरान 100 की मृत्यु हो जाती है। देश में मातृ मृत्यु दर में सबसे अधिक सुधार वाले देशों में असम के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। भारत का मातृ मृत्यु दर 93 है। 2005 में बिहार का मातृ मृत्यु दर 374 था। बिहार की शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के बराबर 27 हो गई है। शिशु दर प्रति 10,000 पर आंकी जाती है। बिहार में संस्थागत प्रसव दर भी बढ़कर 76% हो गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा हैं। बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 3 शिक्षकों को। जिन अध्यापकों का चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ उनमें किशनगंज जिले के सुहागी प्राथमिक विद्यालय ठाकुरगंज के प्रभारी प्रधान शिक्षक कुमारी निधि, सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज स्थित ललित नारायण लक्ष्मी न्याय प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के शिक्षक दिलीप कुमार और नालंदा जिले के सैनिक स्कूल के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार शामिल हैं। बिहार के किस जिले में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर दिनकर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो बेगूसराय में। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने 350 नए डिग्री कॉलेज खोलने का भी संकल्प लिया है। बेगूसराय दिनकर की कर्मभूमि भी है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनाया जा रहा है? तो दोस्तों नालंदा के राजगीर में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जाएगा? तो सारण जिले के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जाएगा, जहां 100 एकड़ में दवा निर्माण और शोध केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। बिहार क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन बने हैं, जो राकेश तिवारी के बेटे हैं। पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी के बेटे हैं। 24 साल के हर्षवर्धन बीसीए अध्यक्ष के तौर पर सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनेंगे। वो 23 अक्टूबर 2025 को पटना हाई कोर्ट के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह बनाए गए हैं। पीजी बजंत्री, जो न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री थे, वो 22 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पीएम मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड जीविका बैंक का शुभारंभ किस तिथि को किया है? तो 2 सितंबर 2025 को। पीएम मोदी ने 2 सितंबर को 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 150 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले नीतीश कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ये अररिया के रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले में स्थित महाबोधि मंदिर में 375 भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बाउल बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों गया में। महाबोधि मंदिर प्रांगण में विश्व का सबसे बड़ा सिंगिंग बाउल घंटीनुमा वाद्य यंत्र समूह तैयार कर बिहार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया।
बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तथा भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम खोला जाएगा? तो वैशाली जिले में। इसकी घोषणा बिहार से सांसद तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने की है। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ है स्थल है, भगवान महावीर के जन्म स्थान भी है। दुनिया का पहला गणतंत्र माने जाने वाले वैशाली का नाम महाभारत काल के राजा विशाल के नाम पर वैशाली का नाम रखा गया। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह बुद्ध स्मृति स्तूप का भी उद्घाटन कर दिया गया है। बिहार में किसे तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल डिजिटल लर्निंग विजनरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार प्राविधिक शिक्षा परिषद को स्पोकन ट्यूटोरियल डिजिटल लर्निंग विजनरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले के डीएम शशांक शुभकर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये नालंदा जिले के डीएम हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। बिहार के किस जिले के रहने वाले छात्र सिद्धांत कुमार दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी एमआईटी कैम्ब्रिज यूएसए में दाखिला लेने वाले पहले बिहारी बने हैं? तो ये सीवान जिले के रहने वाले हैं। सितंबर 2025 में बिहार के किस विभाग को 101वें स्कॉच अवार्ड में स्वर्ण पदक मिला है? तो श्रम संसाधन विभाग को। बिहार के श्रम संसाधन विभाग को 101वें स्कॉच अवार्ड कार्यक्रम में सरकारी आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए स्वर्ण पदक मिला है। बिहार के 151 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके साथ दिल्ली में आयोजित स्कॉच अवार्ड के 102वें संस्करण में बिहार कृषि विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा हैं। एशिया विश्वविद्यालयों की रैंकिंग 2025 में आईआईटी पटना को 191वां स्थान मिला है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली स्वीटी ने स्वात वर्ल्ड कप 2025 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ये वैशाली जिले की रहने वाली हैं। हाजीपुर सदर प्रखंड के सैदपुर रजौली की स्वीटी कुमारी ने स्वात फ्रेंच बॉक्सिंग की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर देश और बिहार का नाम बढ़ा दिया है। बिहार के किस कोचिंग संस्थान ने भारतीय संविधान की सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो लॉ प्रेप कोचिंग ने। देश के 78 जल विरासतों में बिहार के कितने जल विरासतों का स्थान मिला है? तो 2 जल विरासतों को। इसमें एक शेरशाह सूरी जो रोहतास में स्थित है मकबरा को, और अगम कुआं शेरशाह सूरी का मकबरा और अगम कुआं देश की जल विरासतों में शामिल हुआ है। शेरशाह मकबरा जो है सासाराम में, और पटना में अगम कुआं जल विरासत है। बिहार के किस जिले में महर्षि विश्वामित्र पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों महर्षि विश्वामित्र की भूमि बक्सर जिले में महर्षि विश्वामित्र पार्क बनाने की घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। इस पार्क के निर्माण में 24 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस पार्क को गायत्री मंत्र की अवधारणा थीम पर विकसित किया जाएगा। बिहार कला पुरस्कार से 52 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इसमें गायिका कल्पना पटवारी, भरत शर्मा व्यास, भरत सिंह भारती, पद्मश्री बहुआ देवी, दुलारी देवी, अशोक विश्वास सहित 52 कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज या शिल्प गांव बिहार के मधुबनी जिले के जितवारपुर में को बनाया जा रहा है। प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2006 में देश के सभी आईआईटी में पटना आईआईटी को 6ठा स्थान मिला है। विश्व स्तर पर आईआईटी पटना को 601 से 800 रैंक बैंड में स्थान मिला है। बिहार के किस जिले में स्थित जितवारपुर को शिल्प ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये बताएं दोस्तों मधुबनी में स्थित है। पहली बार बिहार की कौन सी कंपनी ने शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो बीएमडब्ल्यू वेंचर्स है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। गुवाहाटी में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है।
बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र महता हैं। किसके मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का कीर्तिमान बिहार ने स्थापित किया है? तो पद्मश्री बउआ देवी के नेतृत्व में प्रसिद्ध मिथिला चित्रकार पद्मश्री बउआ देवी जी के निर्देशन में 50 विद्यार्थियों एवं कलाकारों ने विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर इतिहास रच दिया। 18.69 वर्ग मीटर में निर्मित इस विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में स्थान प्राप्त हुआ है। यह मधुबनी पेंटिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर बनाई गई है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला सौन जैव विविधता पार्क या बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है? तो दोस्तों भोजपुर में, भोजपुर जिले के कोइलवर के बहियारा प्रखंड में यह बनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में सांस्कृतिक म्यूजियम खोलने की घोषणा की है? तो दरभंगा जिले में। बिहार के किस जिले में अग्नि सुरक्षा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो पटना में दोस्तों। बिहार के किस जिले में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी? तो बेगूसराय में। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। राज्य के 101 अनुमंडलों में अतिरिक्त रेफरल अस्पताल की भी स्थापना की जाएगी। गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिले में गुड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो समस्तीपुर में। गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के समस्तीपुर जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। बिहार के किस जिले में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों बक्सर के डुमरांव में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमरांव बिहार में हुआ। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के कितने स्टार्टअप को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 3 स्टार्टअप को। बिहार के नवाचार और उद्यमिता क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप महारथी को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें ईवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता शामिल हैं। बिहार में कहां पर 100 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा? तो पुनपुन में दोस्तों, पटना के पुनपुन में। 29 फरवरी 2025 को पीएम मोदी ने बिहार के किस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है? तो बिहटा में। पीएम मोदी ने 29 फरवरी 2025 को पटना जिले के बिहटा एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और बिहटा एयरपोर्ट का वर्चुअली शिलान्यास भी किया है। बिहटा एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट से बड़ा है। इसकी लागत 1453 करोड़ रुपए है। यह पटना एयरपोर्ट से बता दें कि पटना एयरपोर्ट 65,000 वर्ग मीटर बनाया गया है, जबकि बिहटा एयरपोर्ट 69,000 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। बिहार ने माइक्रो फूड इंडस्ट्री लगाने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अंडा उत्पादन में गोपालगंज जिला पहले स्थान पर है। गोपालगंज में रोजाना औसतन 17,75,000 अंडा उत्पादन हो रहा है। राज्य में कुल अंडा उत्पादन 365 करोड़ से अधिक है। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी हैं। बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन बिहार का 262वां नगर निकाय बना है? तो पूर्वी चंपारण में स्थित है यह। सितंबर 2025 में बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 428 रुपए कर दी गई है। श्रम संसाधन विभाग ने बिहार में सभी प्रकार के अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 428 रुपए तथा अर्ध कुशल मजदूरी की मजदूरी बढ़ाकर 444 रुपए तथा कुशल मजदूरी 541 तथा अति कुशल मजदूरी को बढ़ाकर 660 रुपए निर्धारित किया है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए किसे स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकी में प्रथम पुरस्कार शिक्षा विभाग की झांकी ने जीता है, जिसका थीम था पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार। दूसरा स्थान बिहार अग्निशमन की झांकी को मिला, जबकि तीसरा स्थान कृषि विभाग की झांकी को मिला है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट बनवाने में बिहार में सबसे आगे है? तो मुजफ्फरपुर जिला। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
8 मई 2025 को जारी नई सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार देश में सबसे अधिक जन्म दर किस राज्य की है? तो दोस्तों बिहार की। बिहार का जन्म दर 25.6% है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 26.3%, जबकि शहरों में 21% है। वहीं देश में सबसे कम जन्म दर अंडमान निकोबार का 10.6% है। बिहार के किस रंगकर्मी तथा कलाकार को ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन द्वारा लोक कला क्षेत्र में योगदान के लिए मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो ओम प्रकाश सोनू को। बिहार के किस जिले के डीएम शशांक सुमंकर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो नालंदा जिले के। 22 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले में बिहार के पहले औंटा सुमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन किया है? तो बेगूसराय जिले में। यह 1.865 किलोमीटर लंबा पुल है। अप्रोच के साथ इसकी लंबाई 8.150 है। 11 जून 2025 को बिहार का पहला डबल डेकर पुल पटना जिले में शुरू हुआ है। अगस्त 2025 में बिहार के किस व्यक्ति ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर चढ़कर इतिहास रच दिया है? तो चंदन कुमार ने। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं चंदन कुमार। इन्होंने यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है। बिहार के किस जिले की रहने वाली उपासना आनंद भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर बनी है? तो ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। बिहार में पहली बार होने वाली एशिया हॉकी कप 2025 का शुभंकर चांद है। प्रतिष्ठित पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का 12वां संस्करण बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर में आयोजित किया जाएगा। बिहार के किस अभिनव पहल को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेजिलियंट सिस्टम 2026 के लिए चुना गया है? तो पिंक नवाचार को। बिहार के पिंक नवाचार अभिनव पहल को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेजिलियंट सिस्टम 2026 के लिए चुना गया है। पटना नगर निगम ने एक और उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम की अभिनव पहल पिंक इनोवेशन को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और रेजिलियंट सिस्टम के लिए चयनित किया गया है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला काले हिरण का अभ्यारण्य बनाया जाएगा? तो बक्सर जिले में। दोस्तों बक्सर जिला वह जिला है जहां से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, बक्सर के चौसा से। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे 30 शतक जड़ इतिहास रच दिया? तो ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। जुलाई 2025 में बिहार के किस जिले में स्थित कहल गांव में एल्युमिनियम लेटराइट का भंडार मिला है? तो भागलपुर में। बिहार के किस जिले की रहने वाली विजया कुमारी ने विश्व पुलिस और फायर खेलों में 6 पदक जीता है? तो ये पूर्वी चंपारण की रहने वाली हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की रहने वाली विजया कुमारी ने अमेरिका बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर खेलों में 6 पदक जीता और इस प्रतियोगिता में भारत ने 560 पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जुलाई 2025 में उत्तराखंड में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S प्रतियोगिता के बालक और बालिका वर्ग में बिहार की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार में पहली बार किस संस्थान ने नदी की सफाई करने वाला रोबोट बनाया है? तो MIT मुजफ्फरपुर संस्थान ने। यह रोबोट नदी में तैरकर नदी की गंदगी की सफाई करेगा। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार चाय उत्पादन के मामले में बिहार पूरे देश भर में 5वें स्थान पर आया है। बिहार में चाय उत्पादन में किशनगंज जिला पहले स्थान पर है। जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार को 3 पुरस्कार मिले हैं। विभाग को जलवायु स्मार्ट कृषि चैंपियन पुरस्कार, मृदा स्वास्थ्य चैंपियन पुरस्कार और जल संरक्षण चैंपियन श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। बिहार के किस अशोक स्तंभ को यूनेस्को ने भारत के लिए अपने संभावित सूची में शामिल किया है? तो रामपुरवा अशोक स्तंभ और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ को जो है यूनेस्को ने अपने संभावित सूचियों में शामिल किया है। बिहार सरकार ने पत्रकार सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पत्रकारों के लिए 15,000 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा की है। बिहार में कहां पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का लोकार्पण किया गया है? तो राजगीर में। बिहार के राजगीर में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक रीति रिवाजों और बौद्ध रीति रिवाजों के साथ उद्घाटन किया गया।
इस अवसर पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं। बिहार रणजी टीम का कप्तान शकीबल गुनी को जबकि उप कप्तान वैभव सूर्यवंशी को बनाया गया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले विक्रांत कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो दरभंगा के रहने वाले हैं। बिहार के किस युवा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो पीयूष रंजन को। युवाओं में रोजगार की जागृति पैदा करने और स्किल्ड करने के लिए नेताजी सेवा संस्थान के महासचिव पीयूष रंजन को यह उपाधि मिली है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2024 का अवार्ड मिला है? तो बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में लगभग 6140 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 23 से 27 अक्टूबर 2025 तक गोवा में आयोजित 35वीं सीनियर राष्ट्रीय सेपक टाकरा चैंपियनशिप में बिहार की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कहां पर नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन मैदान का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों राजगीर में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीट के लिए मतदान होगा। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीट है। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जिनमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ और महिला मतदाता 3.5 करोड़ हैं। बिहार में पटना मेट्रो का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र बस डिपो से पटना मेट्रो का उद्घाटन किया। पहले चरण में मेट्रो ट्रेन से भूतनाथ स्टेशन तक उन्होंने सफर भी किया। इसके साथ ही पटना देश का 24वां मेट्रो शहर बन गया। बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों गया जिले में। पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बिहार के गया जिले के बोधगया में 165 करोड़ की लागत से बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल कितना हजार टन चावल का उत्पादन बिहार में हुआ है दोस्तों? तो 9,522 टन। बिहार की 75% आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है। बिहार में 2022-23 में 54.6% जमीन का उपयोग फसलों के उत्पादन में हुआ। शुद्ध बुआई क्षेत्र 5,112.8 हजार हेक्टेयर टन। कुल चावल उत्पादन 9,522.9 टन हुआ है। 2024-25 का भी आंकड़ा मैंने दोस्तों दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 22 मार्च 2025 को मनाया गया 113वीं बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार और विकसित बिहार रहा। बिहार को राज्य का दर्जा 22 मार्च 1912 में मिला। यह बंगाल से अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 12.8% से बढ़कर 66,828 रुपये हो गई है, जबकि स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 36,333 रुपये है। बिहार का सबसे अमीर जिला की बात की जाए तो पटना है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1,21,396 है। बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर है, जिसका प्रति व्यक्ति आय 19,561 है। बिहार के किस जिले के रहने वाले श्रेयांश झा ने एशिया अंडर 15 स्क्वैश रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये दरभंगा के रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले में 200 करोड़ की लागत से 20 एकड़ जमीन में टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों गया जिले में। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः 19.9%, 21.5% और 58.6% रहा है।
हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में स्टार्टअप की संख्या के आधार पर बिहार पूरे देश भर में 13वें स्थान पर आया है। बिहार किसान आयोग का अध्यक्ष रूप नारायण मेहता को चुना गया है। बिहार के किस जिले में स्थित पूसा में गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो दोस्तों समस्तीपुर जिले में। देश में पहली बार किस राज्य ने अपने सभी जल स्रोतों का एटलस तैयार किया? तो दोस्तों बिहार सरकार ने। समुदाय आधारित देखभाल की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार में कहां पर 100 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा खेल गांव पुनपुन में बनाया जाएगा? बिहार के किस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह को भू विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आईआईटी पटना के निदेशक हैं। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर राजनाथ झा को। बिहार के किस अस्पताल को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संस्थान के रूप में सम्मानित किया है? तो एम्स पटना को। बिहार के किस जिले की रहने वाली डॉक्टर शांभवी झा मिस यूनिवर्स बिहार 2025 बनी है? तो ये मधुबनी की रहने वाली हैं। बिहार की किस जिले की रहने वाली धरक्षा परवीन की कहानी श्रम और भाषा का स्वाद के नाम से केरल की स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो ये दरभंगा की रहने वाली हैं, जो अब केरल में रहती हैं और बिना हिचकिचाए मलयालम बोलती हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार डॉल्फिन की संख्या के आधार पर देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। बिहार में कुल डॉल्फिन की संख्या 2220 है। देश में कुल डॉल्फिन 6327 हैं। असम में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स मीट में बिहार के किस जिले के रहने वाले सन्नी कुमार ने लॉन्ग जंप स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो बेगूसराय के रहने वाले हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जनवरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार का जहानाबाद जिला पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। सितंबर 2025 में झारखंड के रांची में आयोजित 36वीं पूर्वी जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार की टीम दूसरे स्थान पर रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सब्जी उत्पादन के मामले में बिहार पूरे देश भर में चौथे स्थान पर आया है। बिहार मखाना तथा लीची के उत्पादन में देश भर में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं 13वीं बार। ठीक है, 13वीं बार वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में की गई थी। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय, जननायक के नाम पर कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के बना है, उसके पहले कुलपति दीपक आनंद बनाए गए हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली किसान अमृता कुमारी को जलवायु अनुकूल खेती के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अभिनव पुरस्कार दिया गया है? तो सीतामढ़ी की रहने वाली है यह। नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर 112 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो मुजफ्फरपुर जिले को। इस उपलब्धि के लिए जिले को 7 करोड़ का पुरस्कार भी मिला है। भूटान के थिम्पू में आयोजित ओपन भूटान कराटे प्रतियोगिता में बिहार के पटना जिले के रहने वाले आकाश ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा धर्मशाला बनाया जा रहा है? तो गया जिले में। गया जी में देश विदेश से करीब 30 से 40 लाख तीर्थयात्री हर साल आते हैं। गया फल्गु नदी किनारे विष्णु पद मंदिर भी स्थित है, जहां पर लोग देश विदेश से पिंडदान करने आते हैं। फल्गु नदी लीलाजन और मोहना नदियों के संगम से बनती है। बिहार के कितने जिलों में नए तारामंडल बनाए जाएंगे? तो 3 नए जिलों में, पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में। बिहार में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप के पुरुष स्पर्धा में जापान को हराकर भारत ने खिताब जीत लिया है।
स्वच्छ सर्वे 2024 में बिहार के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है? तो पटना जिला को। कचरा मुक्त शहर श्रेणी में पटना को 3 स्टार का दर्जा मिला। बिहार के किस जिले में 500 मेगावाट का सोलर बिजली घर का निर्माण किया जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण में। कोल इंडिया लिमिटेड ने सोलर बिजली घर बनाने की पहल की है। बिहार सरकार ने 20,000 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। बिहार राज्य पिछड़ा राज्य आयोग के अध्यक्ष स्वदेश कुमार बनाए गए हैं। बिहार स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष जो है महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार को, स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष जो है दोस्तों महाचंद्र प्रसाद सिंह को, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियाई को बनाया गया है। कोलकाता में आयोजित 9वीं रैंकिंग नेशनल स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 15 पदक जीत लिए हैं। 30 मई 2025 को पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले में देश के सबसे बड़े अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन किया? तो औरंगाबाद में। पूर्वी भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को और मजबूत करते हुए पीएम मोदी ने 30 मई 2025 को बिहार को देश के दूसरे सबसे बड़े और देश की सबसे बड़ी बनने वाली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर की सौगात दी। पीएम ने इस सौगात स्वरूप पीएम ने औरंगाबाद के नवीनगर स्थित एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाले नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के 29,948 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले स्टेज 2 का विक्रमगंज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। उन्होंने बक्सर और पीरपैंती में नए ताप विद्युत संयंत्रों की शुरुआत पर भी प्रकाश डाला। बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है। इसका नाम राष्ट्रीय उच्च पथ 9 होगा। बिहार के किस जिले को भारत सरकार द्वारा वन जिला एक उत्पाद योजना के तहत हल्दी उत्पादन के लिए चयनित किया गया? तो समस्तीपुर जिले को। बिहार के किन दो जिलों में बिहार सरकार ने दवा आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है? तो सारण और अरवल जिले में। बिहार में 23 अप्रैल 2025 को बिहार के किस महानायक के विजयोत्सव को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया है? तो दोस्तों वीर कुंवर सिंह के। बिहार में 23 अप्रैल 2025 को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। ये जगदीशपुर भोजपुर के रहने वाले थे। बिहार में पट 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर से किया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ और मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। बिहार के किस जिले में तालाब खुदाई के दौरान 3800 पुराना ईंट की दीवार मिली है? तो दोस्तों बांका जिले के अमरपुर गांव में। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा? तो दोस्तों गोपालगंज जिले में। भैंसों के नस्लों में सुधार हेतु बिहार के गोपालगंज जिलों में बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। बिहार के किस जिले में अक्षय ऊर्जा की सबसे बड़ी परियोजना 2480 मेगावाट का पंप स्टोरेज बिजली घर बनाया जाएगा? तो नवादा जिले में। बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 किलोवाट आवर है। बिहार की अधिकतम बिजली मांग 8005 मेगावाट तक पहुंच गई है। लोक दर्शन न्यास पटना की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाने वाला लोकप्रिय रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार 2025 से प्रोफेसर आदित्य निगम और हिलाल अहमद को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को सैनिटेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? तो विजय नारायण झा को। बिहार के किस जिले के रहने वाले 17 साल के एथिकल हैकर रामजी राज ने यूएसए बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है अपना नाम? तो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। समस्तीपुर के पाहेपुर गांव के रहने वाले 17 साल के रामजी राज ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस युवा एथिकल हैकर ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की वेबसाइट में एक साइबर खामी की पहचान की और उसे जिम्मेदारी से रिपोर्ट किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें नासा के हॉल ऑफ फेम में स्थान मिला है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था 2011-12 के 2.7 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ पहुंच गई है। बिहार की अर्थव्यवस्था अर्थात सकल वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वर्तमान मूल्य पर 8,04,429 करोड़ रुपए हो गए, जबकि स्थिर मूल्यों पर 4,64,540 करोड़ हो गई है। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरे देश भर में 8वें स्थान पर आती है। बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2001 की तुलना में 2023 में वन एवं वृक्ष आवरण में 489 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बिहार का कुल वन क्षेत्र 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। बिहार का वन क्षेत्र में पहले की अपेक्षा 1.03 की बढ़ोतरी हुई है, अर्थात 75 वर्ग किलोमीटर की। बिहार का कुल वृक्ष आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास है। निम्न आवरण में शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला बांका है, जिसमें 16% की वृद्धि हुई है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में 12 वन्य जीव अभयारण्य भी है। बिहार में कुल वन क्षेत्र का 51% खुला वन क्षेत्र है। अति सघन वन केवल 4.5% है। देश भर में 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित नवचारी प्रतियोगिता बिल्डथॉन 2025 में बिहार 6ठे स्थान पर रहा है। इसमें बिहार से सरकारी तथा निजी स्कूल से 15,732 स्कूलों ने भाग लिया। राजगीर में आयोजित एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में भारत ने कांस्य पदक का खिताब जीता है। भारतीय पुरुष रग्बी टीम 6वें स्थान पर रही है। श्रीनगर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलों में बिहार की उसू खिलाड़ियों ने 4 पदक जीता है, जिसमें 2 रजत और 2 कांस्य है। अगस्त 2025 में आयोजित सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में बिहार की प्रगति राज ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बॉक्सिंग में बिहार द्वारा पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रगति राज को बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकर ने बधाई भी दी है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए करने का निर्णय लिया है। बिहार के किस जिले की प्रसिद्ध पीणिया पेंटिंग को नाबार्ड ने जीआई टैग देने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, भोजपुर के पीणिया पेंटिंग को तथा बक्सर कैमूर की सोनाचूर चावल को भी नाबार्ड ने जीआई टैग देने का निर्णय लिया है। बिहार में अब तक भागलपुर का जर्दालू आम, भागलपुरी सिल्क, मुजफ्फरपुर शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान, मिथिला मखाना, मरचा चावल, पूर्वी चंपारण सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, एप्लिक खटवा और सिक्की घास उत्पाद, मंजूसा आर्ट, सुजनी कढ़ाई कला को जीआई टैग मिल चुका है। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल द्वारा किस अभिनेता को नेशनल अचीवर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जाने माने बिहार के अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जिले में स्थित विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है। यह भागलपुर में स्थित है। यहां 210 से अधिक डॉल्फिन हैं। बिहार विधान परिषद के किस सदस्य को आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 277 ग्राम हो गई है। देश में कुल उत्पादन के मामले में दूध उत्पादन के मामले में बिहार 9वें स्थान पर है। बिहार का कुल दूध उत्पादन 2023-24 के दौरान 128 लाख टन रहा है। बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया? तो सत्यपाल मलिक का। चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक मेघालय, गोवा, बिहार, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में राज्यपाल के पद पर रह चुके थे। 2017 से 18 के दौरान सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल रहे थे। नीति आयोग द्वारा बिहार के किस जिले के मनिहारी प्रखंड को उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चुना गया है? तो ये दोस्तों कटिहार जिले का मनिहारी प्रखंड है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के कारण बिहार में भूजल रिचार्ज क्षमता सालाना 20% से बढ़ गई है।
हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की दर सबसे अधिक बिहार राज्य में है। बिहार में बाल विवाह की दर 40.8% है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार की 15 से 19 वर्ष की 11% लड़कियां पहली बार गर्भवती हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 किलोवाट आवर है। बिजली खपत में शीर्ष जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा हैं। मार्च 2025 को बिहार विधानमंडल में पेश बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 वित्त वर्ष के दौरान बिहार की विकास दर 14.5% रही है, जबकि 2024-25 के दौरान बिहार की जो विकास दर वो 8.7% रही है। बिहार विकास दर के मामले में पूरे देश भर में तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पर है। सरकारी मामलों के संचालन में करप्शन, अक्षमता और पारदर्शिता की कमी से निपटने के लिए लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य विधानसभा में 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। 2024-25 की तुलना में यह बजट 38,169 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार द्वारा बजट में प्रमुख 52 घोषणाओं में से 12 घोषणा महिलाओं को समर्पित है, जबकि 12 घोषणा किसान तथा युवाओं को समर्पित है। कुल बजट का लगभग 60,000 करोड़ सबसे सर्वाधिक आवंटन 19% लगभग शिक्षा को है। स्वास्थ्य के लिए 5.7% आवंटित किया गया है। बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की कमाई का प्रमुख स्रोत केंद्रीय करों में हिस्सेदारी रही है 63.68%, जबकि बिहार सरकार का सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं पर हो रहा है। बिहार का राजकोषीय घाटा 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% रहने का अनुमान है। बिहार पर 2024-25 में कुल शुद्ध कर्ज 3,48,370 करोड़ रुपए का है। बिहार में पहली बार 25 करोड़ रुपए का ग्रीन डेवलपमेंट फंड भी पेश किया गया है। मुंगेर के रहने वाले किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय लॉन बॉल्स में कांस्य पदक जीता है? तो चंदन कुमार सिंह ने। संसद भवन में आयोजित अपने लीडर को जानो कार्यक्रम 2025 में बिहार से एकमात्र छात्रा विभा परियार का चयन हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर बढ़कर 66,828 रुपए हो गई है, जबकि स्थिर मूल्यों पर यह 36,333 रुपए हो गई है। बिहार में सुगंधित सोनाचूर धान की खेती के लिए राज्य के 3 जिलों का चयन हुआ है, रोहतास, कैमूर और बक्सर का। रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार की किस फिल्म ने 7 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह ने। नेपाल और बांग्लादेश के बाद म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार की फिल्म चंपारण सत्याग्रह ने 7 अवार्ड जीता है। चंपारण सत्याग्रह के लेखक, अभिनेता और निर्देशक डॉक्टर राजेश अस्थाना है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रथा के लिए 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती तथा तिनकठिया प्रथा का विरोध किया गया था। इस आंदोलन में राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहरुल हक, रामनवमी प्रसाद तथा समूह शरण शामिल थे। 22 मई 2025 को पीएम मोदी ने बिहार में कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो 2, जिसमें गोपालगंज जिले का थावे जंक्शन और भागलपुर जिले का पीरपैंती स्टेशन शामिल है। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे पटना में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में पहला टूरिस्ट पार्क बनाया जाएगा? तो भागलपुर सिल्क सिटी में। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के कितने जीआई टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी किया है? तो 4 उत्पादों पर। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिला है। इसके साथ साथ भागलपुर के जर्दालू आम पर भी टिकट जारी हुआ है। मिथिला के मखाना और मगध के मगही पान पर। कितने साल बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार को पहला स्वर्ण पदक मिला है? तो 25 साल बाद। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने लॉन बॉल ट्रिपल स्पर्धा में 25 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में खुशबू कुमारी, निकत खातून और पायल प्रीति ने
पश्चिम बंगाल को हराकर बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार के किस जिले में 293 एकड़ जमीन पर बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? तो वैशाली जिले में। देहरादून में 5 मई से 11 मई 2025 तक आयोजित पावर लिफ्टिंग में बिहार ने 2 रजत पदक जीता है। बैंकॉक में आयोजित पैराशूट छलांग प्रतियोगिता 2025 में महाकुंभ का झंडा लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बिहार की लड़की अनामिका शर्मा ने बनाया है, जो जहानाबाद की रहने वाली हैं। बिहार के कितने जिलों में चंपारण सत्याग्रह सर्किट बनाया जाएगा? तो 3 जिलों में। ये 3 जिले मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण तथा पूर्वी चंपारण हैं। 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्वास्थ्य पर सालाना प्रति व्यक्ति 1,500 रुपए खर्च करिए, जो सबसे न्यूनतम है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में रग्बी फुटबॉल में बिहार ने बालक तथा बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। रग्बी फुटबॉल में बिहार ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय कुमार बने हैं। स्वर्ण पदक विजेता ताइक्वांडो खिलाड़ी, बिहार ताइक्वांडो संघ, भारतीय ताइक्वांडो संघ के पूर्व महासचिव सब पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजय कुमार बिहार ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। विश्व संवाद केंद्र न्यास द्वारा बिहार के किस पत्रकार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान दिया गया? तो अनिल विभाकर को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ किया है? तो 14 अप्रैल 2025 को। इस अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों का समग्र विकास करना। इसके तहत राज्य के 60,000 से ज्यादा टोलों में विशेष शिविर लगाकर 22 प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाएगा। बिहार के किस जिले के पुनौरा धाम में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर 67 एकड़ में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है? तो सीतामढ़ी में दोस्तों। बिहार के सबसे गरीब जिलों में सीतामढ़ी आता है, दूसरे स्थान पर है। 2025 में की रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन में बिहार का पूरे देश भर में 5वां स्थान है। 2024-25 में कुल 60.84 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ था। 2023 की तुलना में 7.93 लाख क्विंटल कम चीनी का उत्पादन हुआ है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा। बिहार सरकार ने किस नाम से जीविका समूहों के लिए सहकारी बैंक का गठन किया है? तो बिहार जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति स्थापित की जाएगी? तो गया जंक्शन पर। गया में ही दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक बिहार की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 539.26 मेगावाट हो गई है। 24 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी बिहार के किस जिले में आए हैं? तो मधुबनी में। पंचायती राज दिवस के मौके पर 13,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। समारोह के दौरान पीएम मोदी ने 2025 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने गोपालगंज जिले के हथुआ शहर में रेल अनलोडिंग सुविधा के साथ तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। बिहार के किस संस्थान के छात्रों ने सफाई करने वाला रोबोट बनाया? तो एमआईटी मुजफ्फरपुर के छात्रों ने। भारत न्याय रिपोर्ट या इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में बिहार 18 बड़े तथा मध्यम राज्यों की सूची में 13वें स्थान पर आया है। पंचायतों को सशक्त करने के मामले में जारी सूचकांक पंचायत अंतरण सूचकांक 2025 में बिहार पूरे देश भर में 18वें स्थान पर आया है। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार प्याज उत्पादन के मामले में बिहार पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है। ब्रह्मपुर उड़ीसा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की खुशबू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है।
उनकी इस उपलब्धि पर बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता तथा बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने उनको बधाई भी दी है। 30 मई 2025 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के कितने जिलों में कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की है? तो 2 जिलों में, बेगूसराय और नवादा में। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान भागलपुर में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन रसायन व उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने किया है। मुंबई में संपन्न ओपन ऑल इंडिया पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो अविनाश कुमार ने। बिहार के रोहतास जिले के अविनाश कुमार ने हरियाणा के रिदम चावला के साथ मिलकर सिल्वर मेडल जीता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत 2 जनवरी 2025 को की है। इस योजना का उद्देश्य अवैध तरीके से खनन कर राजस्व की चोरी करने वाले लोगों के बारे में सूचना देने वाले को पुरस्कृत करना है। बिहार के कितने छोटे शहरों से विमानों की उड़ान को मंजूरी मिली है? तो 7 छोटे शहरों से। इसमें दोस्तों बीरपुर, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया एयरपोर्ट शामिल है। देश भर के सभी नगर निकाय की स्वच्छता सर्वे 2024 फीडबैक रैंकिंग रिपोर्ट में पटना नगर निगम को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। डिंडीगुल तमिलनाडु में आयोजित 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में लगभग 6.60 करोड़ पर्यटक बिहार घूमने आए हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में बिहार के किस जिले की रहने वाली बच्ची सिंदूरी का जिक्र किया है? तो कटिहार की रहने वाली। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारत ने 7 मई को विशेष सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। ऐसे में 7 मई की इस खास अभियान ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित होकर कटिहार के एक दंपति ने अपनी नवजात बच्ची, जिनका जन्म 7 मई को था, सिंदूरी रखा था। उसका जिक्र पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में किया। गांधी मैदान पटना में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला? तो उद्योग विभाग की झांकी को। दूसरा स्थान पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की झांकी को मिला, जबकि तीसरा स्थान खेल विभाग की झांकी को मिला। बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा का घोषणा पर्यटन विभाग ने किया है? तो कैमूर जिले में मां मुंडेश्वरी धाम है। कोलकाता में आयोजित पूर्वी भारत विज्ञान एवं अभियांत्रिक मेला 2025 में बिहार के किस बाल वैज्ञानिक ने सर्वोत्तम मॉडल पुरस्कार जीता है? तो आर्या प्रसून ने। बिहार पटना में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का बैठक का उद्घाटन ओम बिरला ने किया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 20 जनवरी 2025 को पटना बिहार में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। बिहार 43 साल बाद तीसरी बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन भारत के 56 विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों को एकजुट करेगा। इस सम्मेलन का विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता बढ़कर 27 हो गई है। 2023 में आंकड़ा 25 था। बिहार में 2023 में कुल अंडा उत्पादन 344 करोड़ हुआ है। देश के कुल अंडा उत्पादन में बिहार का योगदान मात्र 2% है। बिहार राज्य महिला फीडे रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप में किस जिले की रहने वाली मरियम फातिमा चैंपियन बनी है? तो दोस्तों ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले अजय राय को जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों बक्सर के रहने वाले हैं। बिहार सरकार ने पहली बार कितने पुराने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो 14 पुराने पेड़ों को। देखिए दोस्तों, अगर बिहार के राष्ट्रीय चिन्हों की बात की जाए तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, बिहार का राजकीय पशु बैल है, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर है, बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है, बिहार का राजकीय भाषा प्रथम भाषा हिंदी, बिहार का द्वितीय भाषा उर्दू और बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगभग 52% है।
बिहार में अगर बात की जाए शिशु मृत्यु दर तो 28 है, बिहार में मातृ मृत्यु दर 118 है, बिहार का लिंग अनुपात 918 है। बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 350 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में स्थित जमालपुर कारखाना का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है? तो मुंगेर में स्थित। रूस की राजधानी मॉस्को में चल रहे कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के किस जिले की 13 वर्षीय खिलाड़ी अनुष्का अभिषेक ने रजत पदक जीता है? तो ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। कोल्हापुर में आयोजित 46वीं विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट में बिहार की किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अन्विता वर्मा है। बिहार के किस जिले के रहने वाले रंगकर्मी राजीव रंजन को प्रवीण स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सहरसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा में आयोजित विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 का क्रिकेट का खिताब बिहार ने त्रिपुरा को हराकर जीत लिया है। जनवरी 2025 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे के मामले में पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बिहार के किस जिलाधिकारी को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सौरभ जोरवाल को। उत्तराखंड में आयोजित 38वीं नेशनल गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने बिहार के लिए पहला पदक उसू में कांस्य पदक जीता है? तो अपराजिता मिश्रा ने। श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे स्टेडियम में 9 से 11 अप्रैल तक आयोजित तीसरे रिट्सबेरी रिले चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो सेतु मिश्रा ने। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 68वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 7 पदक जीते हैं। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में बिहार किलकारी की छात्रा अपराजिता सिंह ने रजत पदक जीता है। 16 से 19 जनवरी 2025 तक अलपुजा केरल में आयोजित 11वीं ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं। गणतंत्र दिवस पर उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? तो 9 पुलिसकर्मियों को। बिहार के किस जिले के रहने वाले पढ़नी ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये वैशाली के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़कर 10,61,000 हो गई है। बिहार में कहां पर देश का पहला व एशिया का तीसरा ब्रिज म्यूजियम बनेगा? तो सबलपुर पटना में। नरखेर महाराष्ट्र में संपन्न हुए 69वें जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के अविनाश और कशिश ने बेस्ट अपकमिंग प्लेयर का अवार्ड जीता है। बिहार सरकार ने बिहार के 28 जिलों के कितने गांवों में डिजिटल अनाज क्रॉप सर्वे शुरू की है? तो 13,000 गांवों में। फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु बिहार के पंडित शंभुनाथ झा को ऋषि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बनने वाले जिले का पहला रेल पुल सह सड़क पर 2549 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार के किस जिले में राजकीय उत्सव के तौर पर मंदार महोत्सव 2025 का उद्घाटन खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया है? तो बांका जिले में। खेती किसानी के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन पर बिहार सरकार 60% का अधिकतम योगदान देगी। बिहार के किस जिले से जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों कैमूर जिले से। 8वीं मिक्स मार्शल आर्ट राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बिहार के सुमित कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सीनियर गर्ल्स इवेंट में प्रियंका ने सिल्वर मेडल जीता है।
7 अगस्त 2025 को सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बिहार संग्रहालय बिनाले 2025 का उद्घाटन किया। इसमें 10 देशों के प्रदर्शनी ने भाग लिया। इस बार का बिनाले ग्लोबल साउथ थीम पर आयोजित हुआ था। 11 से 17 अप्रैल 2025 तक पंजाब के मोहाली में आयोजित राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण सहित 3 पदक हैं। बक्सर के अन्नू कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पटना के सक्षम कुमार ने 2 कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रीय खेल क्विज प्रतियोगिता मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 फाइनल की विजेता टीम जेएनवी समस्तीपुर बनी है। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय रैंकिंग पिकल बॉल चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 11 पदक जीता है। 1 स्वर्ण 7 रजत तथा 3 कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने। बिहार के जिले के रहने वाले रवि कुमार यादव ने 19वीं कैडेट अंडर 17 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो ये पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दवा वितरण के मामले में बिहार पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। बिहार 611 तरह की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराता है। मशरूम लेडी के नाम से मशहूर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मशहूर बिहार की किस महिला को 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होने वाले स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है? तो बीना देवी को मुंगेर की रहने वाली हैं। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में बिहार की टीम विजेता बनी है। 10 से 12 जनवरी तक दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 में बिहार के किस जिले की रहने वाली चंदा देवी तथा सिमरन का चयन हुआ है? तो ये सारण की रहने वाली हैं। बिहार किलकारी के किस छात्र का चयन अमेरिका के सेंट्रेज मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी मिसौरी फिल्म निर्माण की पढ़ाई के लिए हुआ है? तो आर्यन का। ये पटना के निवासी हैं। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी 7 अंडर 14 प्रतियोगिता का बालक और बालिका वर्ग का खिताब बिहार की टीम ने जीत लिया है। फरवरी 2025 में बिहार में किस जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने को मंजूरी मिली है? तो बिहटा में। 38वें राष्ट्रीय खेलों के रग्बी खेलों में बिहार की महिला टीम ने रजत पदक जीता है। बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बिहार के किस जिले में स्थित करमचट डैम के बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनाया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, करमचट डैम रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पर स्थित है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उसी खेलों में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो शुभम कुमार ने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 10,066 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन गया में बनाया जा रहा है। देश में पहली बार बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिए परी नामक रोबोट सेवा देगी? तो पटना जंक्शन पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार पटना के रहने वाली किस खिलाड़ी ने योगा स्पर्धा में बिहार की तरफ से रजत पदक जीता है? तो साक्षी ने। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 के आंकड़ों में व्यय की गुणवत्ता के मानकों में बिहार पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की किस जिले की रहने वाली अंशिका ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता है? तो ये मुंगेर की रहने वाली हैं। बिहार किलकारी की तर्ज पर भारत के किस राज्य में बच्चा बैंक खोला जाएगा? तो महाराष्ट्र में। 2025 में संपन्न दिल्ली विधानसभा में 5 बिहारियों की जीत हुई है, जिसमें संजीव झा, चंदन चौधरी, अभय वर्मा, अनिल झा और पंकज सिंह है। पंकज सिंह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, जो बक्सर के रहने वाले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस रेलवे स्टेशन को पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है? तो रक्सौल जंक्शन को। बिहार में कितने एकड़ से बड़े तालाबों में तैरता सोलर पावर प्लांट बना जाएगा? तो 5 एकड़ से बड़े तालाबों में। अभी बिहार में दरभंगा, सुपौल में सोलर पावर प्लांट कार्यरत है। नवादा के फुलवरिया जलाशय में 10 मेगावाट का तैरता सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। बिहार के किस अस्पताल में बिहार का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा? तो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, पीएमसीएच में।
बिहार के किस मंत्री को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया? तो बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता 3.19 किलोग्राम है। बिहार के किस जिले की रहने वाली सविता सिंह अमेरिका में जज बनी है? तो ये सारण की रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑनलाइन यौन शोषण से बच्चों को बचाव के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार की किस भाषा में सुरक्षा शब्दावली बनाई है? तो भोजपुरी और मैथिली में। केंद्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी 2024 की रिपोर्ट में वर्ष 2024 में बिहार का सुरक्षित भूजल स्तर क्षेत्र बढ़कर 82,189 वर्ग किलोमीटर हो गया है। बिहार के किस जिले में स्थित सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो नालंदा में। गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगी। एक्सप्रेसवे की लंबाई 568 किलोमीटर है। इसमें बिहार में 417 किलोमीटर का निर्माण होगा और यह पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया इससे होकर गुजरेगी। बिहार शिक्षा विभाग के नए सचिव अजय यादव बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में स्थित पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर की नींव अगस्त 2025 में रखी है? तो सीतामढ़ी में। फरवरी 2025 में बिहार के नए कृषि मंत्री विजय सिन्हा बनाए गए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। बिलासपुर में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय सब जूनियर सब कैडेट ग्रेपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप बालक व बालिका में बिहार के खिलाड़ियों ने 9 पदक जीता है, जिसमें 5 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अच्छी पहल के तौर पर बिहार के किस कार्यक्रम का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया है? तो परिवार नियोजन अभिसरण कार्यक्रम। परिवार नियोजन अभिसरण कार्यक्रम युवा विवाहित दंपतियों को प्रजनन अधिकारों, अपने शरीर पर स्वायत्तता और प्रजनन विकल्पों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अशोक चौधरी बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने बिहार की कोसी मेची नदी जोड़ो लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इसको 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 जिलों अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के 516 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में फरवरी 2025 के पोषण ट्रैकर के अनुसार 5 साल तक के बच्चों में 47.33% ठीकनापन है। बिहार में पटना सासाराम के बीच 120 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे बनाई जाएगी। बिहार के 2 जिलों में कलाग्राम बनाए जाएंगे, पटना और बोधगया में। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। गुजरात अहमदाबाद में चल रही ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बॉयज डबल्स मुकाबले में अंकुर श्रीवास्तव पटना और ऋतिक आनंद की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तमिलनाडु में आयोजित 25वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में बिहार के विशाल कुमार ने 2 पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। विशाल कुमार गया के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार बिहार के बेगूसराय और नवादा में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिकंदराबाद में आयोजित पारा राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने 3 पदक जीते हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले अभिनेता संजय मिश्रा को रमेश सिंह स्मृति रंग सम्मान 2025 सम्मानित किया गया है? तो दरभंगा के रहने वाले हैं। 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का बालिका वर्ग का खिताब पटना ने जीत लिया है। बिहार के किस जिले में स्थित कजरा में 301 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो लखीसराय में स्थित है। ड्रोन के क्षेत्र में काम करने वाली पटना की किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेट लाइसेंस मिला है? तो वैमानिका एरोस्पेस को। 8 मार्च 2025 को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में सम्राट जरासंध स्मारक बर्ड एवियरी या पक्षीशाला का लोकार्पण किया है? तो नालंदा जिले में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी वर्ष 2023-24 में बढ़कर 20% हो गई है। बिहार के किस अस्पताल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
प्रतिष्ठित एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम क्यूआईपी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया तो एम्स पटना को। किन अफ्रीकी देशों ने बिहार की साइकिल योजना लागू करने की घोषणा की है तो जाम्बिया और माली ने। 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2025 में बिहार 3 कांस्य पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल 8.73 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। बिहार पूरे देश भर में मछली उत्पादन में चौथे स्थान पर है। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने 149 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के किस जिले में स्थित गोगाबिल झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने की है तो यह कटिहार में गोगाबिल झील है। पटना के दीघा से दीदारगंज तक बने जेपी गंगा पथ का विस्तार बिहार के बक्सर जिले तक किया जाएगा। इस पथ की लंबाई 125.65 किलोमीटर हो जाएगी। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिजली उपभोक्ताओं को 15,995 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी की मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने खसरा रूबेला रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2026 रखा है। बिहार में दूसरी बार राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन होगा। 5 अप्रैल 2025 को बिहार के किस जिले में मगही महोत्सव को आयोजन किया गया तो पटना में। कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटारे और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 38 जिलों में गोबर-धन इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। बिहार किलकारी के अर्पित कुमार के स्टार्टअप आर्सेनिक फिल्टर का चयन भारत के 15 ग्लोबल स्टार्टअप में किया गया है। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर पटना जिले में बनाया जा रहा है। मणिपुर में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के जहानाबाद के रहने वाले अनिकेत राज ने कांस्य पदक जीता है। हिमाचल प्रदेश शिमला में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बीच ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के ऋतु कुमार ने कांस्य पदक जीता है। सूक्ष्म खाद्य उद्योग प्रसंस्करण योजना को लागू करने के मामले में बिहार पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार स्वयं सहायता समूहों की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर है। बिहार में 12 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से 1.65 करोड़ सदस्य हैं। बिहार के किस जिले के महुवल में 62 एकड़ में 140 करोड़ की लागत से लेदर पार्क का निर्माण किया जा रहा है तो मुजफ्फरपुर में। डेटा आधारित शासन को नई दिशा देने हेतु भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रयोगशाला का शुभारंभ बिहार के गया में किया गया है। 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 7 जिले कालाजार मुक्त हो गए हैं। जिलों में मुलाकातियों का डिजिटल ब्यौरा रखने के मामले में बिहार पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। बिहार के 7 जिलों में आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। ये अस्पताल गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, गया और मोतिहारी में खोले जाएंगे। बिहार के किस जिले में स्थित सुगौली के रहने वाले डॉक्टर प्रमोद स्टीफन ने एक साथ 30 पेटेंट फाइल कर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया तो ये पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं तो ये सिवान के रहने वाले हैं। काठमांडू में आयोजित 11वीं मेयर कप अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में अनुराग पासवान ने कांस्य पदक जीता है। दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मसाल की शुरुआत 23 मई 2025 को की गई थी। बिहार के किस जिले के निवासी जूही प्रजापति ने राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप में 8वीं बार खिताब जीता थी। जमुई की रहने वाली हैं। बिहार के दानापुर में आयोजित 11वीं बिहार राज्य ग्रेपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 65 किलोग्राम वर्ग में अभिषेक आनंद ने गोल्ड मेडल जीता है। बिहार में पहली बार किस जिले में भूगर्भ यानी धरती के अंदर गर्मी से बिजली तैयार की जाएगी तो नालंदा जिला के राजगीर पहाड़ियों में। बिहार का चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय होगा जो भागलपुर में स्थित है। भारत सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान में पेड़ लगाने के मामले में बिहार का आरा नगर निगम पहले 5वें स्थान पर आया है।
देश भर में। पीएम मोदी ने 30 मई 2025 को बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में 48,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बिहार के रोहतास के विक्रमगंज से पटना गया डोभी 4 लेन सड़क, गोपालगंज में 4 लेन एलिवेटेड, सासाराम से अनुग्रह राय रोड तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन, जहानाबाद में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण और कजरत नवाडीह से सोननगर के बीच तीसरी लाइन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नवीनगर में फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाई, NH 922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा पुल, रामनगर कच्ची दरगाह, NH 119T हार्डिंग पार्क पटना में 5 टर्मिनल का रेलवे प्लेटफॉर्म, NH 119A के पटना आरा सासाराम खंड को 4 लेन बनाना और NH 319B के वाराणसी रांची कोलकाता को 6 लेन सड़क योजना का शिलान्यास किया। पटना में जल जमाव की जानकारी के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष मृत्युंजय झा बनाए गए हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी लगातार चौथी बार भारत के आयरन मैन बने हैं, तो ये भागलपुर के रहने वाले हैं। 18 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने मोतिहारी की जनसभा के दौरान बिहार को 4 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात दी है। जुलाई 2025 में गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित पिकल बे ओपन ऑल इंडिया पिक बॉल प्रतियोगिता में बिहार के 4 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। बिहार परिवहन विभाग ने बिहार में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हर एक सप्ताह के रविवार को हॉर्न फ्री डे घोषित किया है। जमशेदपुर में चल रही ईस्ट जोन राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। बेंगलुरु में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 के सब जूनियर बालक वर्ग अंडर 15 में बिहार की टीम ने रजत पदक जीता है। 15 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो पूर्णिया में लगभग 40,000 करोड़ के विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। यहाँ पर पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट है जहां से उड़ान की सुविधा बहाल हुई। प्रधानमंत्री ने भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। श्री मोदी ने कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले चरण का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने मखाना बोर्ड की शुरुआत की। ठीक है, प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटरिया के बीच 2170 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेल लाइन की आधारशिला रखी, जो गंगा नदी के पार सीधा रेल संपर्क प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया के बीच 4410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का भी उद्घाटन किया। बिहार में पटना औरंगाबाद रेल लाइन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 3606 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ओडिशा के कलिंगा में आयोजित 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पेंटाथलन स्पर्धा में बिहार की खिलाड़ी इमरान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। रोहतास के यह रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यह रहा आपका जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।